जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में M1R5 के एक क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे। 2021 का ये पेपर है, तो ध्यान से देखना है आपको। एक एक क्वेश्चन को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं कहता हूँ कि इसमें से ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है लैंग्वेज घुमा दे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब तक हम M4R5 और M2R5 का क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा चुके हैं, उसको जरूर देख लेना अगर आपका वो पेपर है। अगर नहीं है तो आप ना ही देखें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाले शब्दों को आप डैश में शामिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए पे है आपका माई डिक्शनरी, दूसरे पे है बी पे यूज़र डिक्शनरी, सी पे है कस्टम डिक्शनरी, और डी पे है आपका लाइव डिक्शनरी। ये मैंने आपको सोल्व भी कराया था, इसके केवल 10 ही शुरू के MCQ सोल्व कराए थे। ट्रू फॉल्स, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक सोल्व नहीं कराए थे, तो इसमें आपको वो करा दूंगा मैं। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। वर्ड शब्दकोश में यू कैन ऐड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू, उसको आप कैसे शामिल कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कस्टम डिक्शनरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पोर्ट्रेट इज यूज्ड फॉर रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज, कौन सा इसमें सही है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप या अपसाइड? दो तरह के होते हैं यार, एक तो होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, है ना। तो कौन सा इसमें ये पूछा है? जो आपका पोर्ट्रेट पेज होता है, देखिए वो इस तरीके का होता है। ये कैसा है आपका? ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो फिर लैंडस्केप कैसा होता है सर? लैंडस्केप आपका इस तरीके का होता है। ये आपका लैंडस्केप है, ठीक है। तो ये होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो ही तरीके के पेज होते हैं आपके। तो यही पूछा आपका, तो पोर्ट्रेट पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वर्टिकल। ये आपको याद रखना है। इस बार हो सकता है आपका लैंडस्केप वाला पूछ ले। तीसरे नंबर पे है आपका पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, कौन सी इसमें से सही पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, वैलिड है? तो क्वेश्चन को देख के आपके मन में आ रहा होगा, 2-3 तो ऑप्शन ऐसे हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप ऐसे हटा देंगे क्योंकि इसमें ई पासपोर्ट है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, बी सी वाली जो है वो एजुकेशन की वेबसाइट है, ये इसलिए ये हट जाएगा। और बी वाली में .com लगा है, ये कमर्शियल वेबसाइट है, ये हट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 8, जिसमें बिल्कुल सही लिखा है www.passportindia.gov.in। बिल्कुल सही वैलिड वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है ORS का पूर्ण रूप क्या है, ORS की फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने आपको 3-4 बार बताई है। ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 पे है आपका उमंग। उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका HW है। कोई भी ऐसा ना हो कि जिसने वीडियो देख रहा हो और ना बता रहा हो, सभी को बतानी है उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना। इसको किस किस के साथ शामिल किया गया है, मतलब आप अगर उमंग यूज़ करना चाहते हैं तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए? आधार और डिजीलॉकर, आधार या डिजीलॉकर, केवल डिजीलॉकर और केवल आधार। उमंग को इसके साथ शामिल किया गया, ये पूछा है, तो आधार और डिजीलॉकर के साथ इसको सम्मिलित किया गया है। और ऑप्शन नंबर आधार और डिजीलॉकर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बी सही नहीं होगा, आधार या डिजीलॉकर बोला है, मतलब या तो आधार हो या डिजीलॉकर, एक हो जाए, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा। ठीक है, तो ए ही सही आंसर हो जाएगा इसका। 6 नंबर पे है सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? विच बॉक्स ओवरफ्लो विद ईमेल जनरली? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स। तो ईमेल तो सभी यूज़ करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इनबॉक्स। 7 नंबर पे है जीमेल डैश के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, वेब पेज खोजने के लिए, ईमेल जांचने के लिए, होटल ढूंढने के लिए और फाइल खोजने के लिए। जीमेल इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल चेक करने के लिए, यानी चेक ईमेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे है फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक? 18 साल के होने चाहिए आप, 15 साल, 13 वर्ष या आप 10 वर्ष। यानी आपको अगर फेसबुक चलाना है तो आप फेसबुक पे कितनी साल के हो जाएं आप, जब आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
13 वर्ष के अगर आप हो तो आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने बताया था आपको कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक पे आप एक बार में 30 फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और फेसबुक पे आप 5000 अपने फ्रेंड बना सकते हो। फेसबुक में 6 रिएक्शन होते हैं, जैसे एक लाइक का होता है, एक अनलाइक का होता है, कमेंट का होता है, शेयर का होता है। इस तरीके से 6 उसमें रिएक्शन होते हैं, यह भी आपको याद होना चाहिए। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, एक तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, ये कमेंट करना है। उमंग की फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट करना है। 9 नंबर पे है ट्विटर कब आरंभ हुआ था। ट्विटर कब आरंभ हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा 1/3/2006, 1 मार्च 2006। कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को सेंड करने या भेजने में हमारी मदद करता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका मेल मर्ज। इसको तो कोई गलत करने का चांस ही नहीं है, कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, ये मुझे उम्मीद है। तो 10 क्वेश्चन हो गए, बताना 10 में से कितने सही हुए हैं अभी। ट्रू फॉल्स में चेक कर लें आपके क्या है। बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक अव्यवस्थित सूची बनाने की सुविधा देती है। बुलेट इज ए फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट एंड अंडर अनऑर्डर लिस्ट इन वर्ड। इसमें क्या आंसर आएगा, ट्रू है या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में ये आपसे पूछा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, ट्रू। इसको आप ट्रू कर देंगे। दूसरे नंबर पे है एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए लोअर केस पर क्लिक करें, तो ये तो गलत है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बी वाला फॉल्स, सेकंड नंबर फॉल्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम स्टेटस बार में प्रदर्शित होता है। द नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द स्टेटस बार, ये गलत हो जाएगा। वो आपका टाइटल बार में शो होता है, इसलिए इसका गलत आंसर हो जाएगा, इसको हम कर देंगे फॉल्स। 4 नंबर पे है तालिका में डेटा को केवल आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी केवल इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ही कर सकते हो क्या, डिसेंडिंग में नहीं कर सकते। 2.4 का बताना है आपको, तो ये फॉल्स हो जाएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में कर सकते हैं, ये आपका इसलिए ही हो जाएगा। यहाँ पर केवल आरोही क्रम में बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। 2.5 में है तालिका में आप टेक्स्ट को आसानी से शामिल कर सकते हैं या हटा सकते हैं। 2.5 का क्या करेंगे, तो बिल्कुल सही है, यू कैन ईजिली ऐड और डिलीट टेक्स्ट इन ए टेबल, तो ये हो जाएगा ट्रू। 6 में क्या है वर्ड पहले व्याकरण की गलती ज्ञात करता है और उसके बाद स्पेलिंग की गलती। वर्ड फर्स्ट आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर एंड देन स्पेलिंग एरर, तो ये गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पर क्या बोला है, पहले व्याकरण की गलती ज्ञात करता है, लेकिन वो पहले स्पेलिंग की गलती ज्ञात करता है, उसके बाद व्याकरण यानी ग्रामर की गलती ज्ञात करता है, उसको खोजता है, फाइंड आउट करता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा लिखा है, इसको आप स्पेलिंग पहले कर दो और व्याकरण की गलती बाद में कर दो, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इसलिए अभी फॉल्स करेंगे। 2.7 में है फेसबुक उपयोगकर्ता यानी फेसबुक यूज़र को कहानियों को पोस्ट करने की अनुमति देता है जो 24 घंटे तक रहती है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, वो 24 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। 24 घंटे से पहले आप खुद डिलीट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है, फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर 24 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो फेसबुक की स्टोरी भी इसी तरीके से है, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रू। 2.8 में क्या है एक जीमेल एक ईमेल की तरह है, ट्विटर में ट्वीट्स को अग्रेसित नहीं किया जा सकता। बताइए, आप ट्विटर में रीट्वीट नहीं कर सकते क्या, ये पूछा है। 2.8 का फॉल्स हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे जी, फॉल्स हो जाएगा। 2.9 आउटबॉक्स एक स्थान है जहां भेजी गई मेल संग्रहित रहती है। सर वो तो सेंट बॉक्स में रहती है जो हम भेजते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर आउटबॉक्स बोला है, इसीलिए इसको हम फॉल्स करेंगे। 2.10 में है भारत में पासपोर्ट सेवाओं के लिए ये एक वैलिड वेबसाइट नहीं है। 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आए हैं, एक तो एमसीक्यू में दिया और एक यहाँ पर ट्रू फॉल्स में दे दिया। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आंसर उसका बताया था। अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर ए लगाया होगा तो वही तो सेम यहाँ पर वेबसाइट है, तो वो करा होगा, तो ये ट्रू होना चाहिए, तो इसका भी हो जाएगा क्या, फॉल्स। सर फॉल्स क्यों, अरे भाई यहाँ पर एक वैलिड नहीं बोला है, वैलिड नहीं बोला इसको, तो ये तो वैलिड है ना, तो इसीलिए इसको हम फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स हो गए आपके 10। अब बचते हैं आपके क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देख लेते हैं क्या है। 3.1 कोर टू डी यू इज ए टाइप ऑफ, क्या इसका आंसर है, कोर टू डी यू डैश का एक प्रकार है। 3.1 का आपको आंसर बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको ये एक प्रोसेसर होता है एक तरीके का, तो प्रोसेसर किस ऑप्शन पे लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका
जे ऑप्शन पे आपका प्रोसेसर लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका प्रोसेसर। उस पे दूसरे नंबर पे है एम एस ऑफिस, एक डैश है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। तो एप्लीकेशन देखिए किस पर लिखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो इसमें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं है कहीं भी, तो फिर हम कौन सा सही करेंगे। तो फिर इसमें आप सही कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होना चाहिए था, जो कि नहीं है अवेलेबल। तो इसलिए इसी कारण से हम इसको सही कर देंगे, क्या, ऑप्शन नंबर ए को आप सही करेंगे। दूसरे का एम एस ऑफिस क्या हो जाएगा, ए पे चला जाएगा। थर्ड नंबर पे है ओपन ऑफिस और अभी वर्ल्ड, बताइए क्या है। थ्री का थ्री का पूछा है, थ्री का किस पे मिलाना है आपको। तो थ्री का ओपन ऑफिस और अभी वर्ल्ड हो जाएगा क्या आपका, ओ एस एस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। किस ऑप्शन पे है, एफ ऑप्शन पे इसको आप मिलाएंगे, थ्री को मिला देंगे आप एफ पे, ठीक है। ओ एस एस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फुल फॉर्म भी आ सकती है ओ एस एस की। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी पे, आप इसको मिला देंगे, मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है। भीम मोबाइल ऐप, भीम, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, BHIM, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। भीम मोबाइल ऐप क्या करता है, मनी को ट्रांसफ़र करता है क्या, बताइए, क्या मनी को ट्रांसफ़र करता है जी। तो ऑप्शन कहाँ पर लिखा है, 3.5 का हो जाएगा के, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। कंपाइलर डैश का उदाहरण है, तो कंपाइलर किसका उदाहरण है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। जो कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर एक बार में ही सारे कोड को उसको बदल देता है, लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ही करता है कन्वर्ट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3.6 का मिलाएंगे किस पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे मिलाएंगे क्या, 6 का, तो इसमें मिला देंगे हम 3.6 का सिस्टम सॉफ्टवेयर। L1 क्या है, 7 पे आपसे पूछा है L1 क्या है, तो ये क्या होती है आपकी L1, बताइए। 3.7 का हम किस पे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे प्राइमरी कासे पे, ठीक है, प्राइमरी, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी स्थायी रूप से डिलीट करना है। जो भी आप फाइल डिलीट करते हो सिंपली, तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। आप अगर आप चाहो तो, मान लो आप गलती से डिलीट हो गई, आपसे जानबूझ के डिलीट की, 2-3 दिन बाद आपको लगा कि उसको मुझे फिर से वापस लाना है, तो आप उसको रिसाइकल बिन में जाकर रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमानेंट डिलीट हो जाए मेरे लैपटॉप से या मेरे पीसी से, और ये फिर वापस ही ना ला सको आप इसको, तो आप क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट आप यूज़ करेंगे, या डेल। तो इसका हो जाएगा क्या, इसके सामने इसका आंसर लिखा है क्या, तो इसके सामने इसका आंसर लिखा है, इसका हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी था मैंने आपसे, सभी ने इसका सही आंसर दिया था, शिफ्ट के साथ में डिलीट। लेआउट स्टाइल क्या है, 3.9 में आप क्या यूज़ करेंगे, लेआउट स्टाइल। तो लेआउट स्टाइल का हम मिलाएंगे किस पे, तो लेआउट स्टाइल तो बताया था अभी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, तो इसका हो जाएगा M। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए 3.10 का किस पे मिलाएंगे, इसको मिला देंगे ई पे, कंट्रोल T। तो ये आपके हो गई मैचिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप मिला लें, किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि इसका ये नहीं होगा ये होगा, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका भी हम सोचेंगे क्या है, ठीक है। बाकी होगा नहीं कोई भी गलत। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए पे लिखा है सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस डैश है, तो कीबोर्ड आपकी सबसे सामान्य इनपुट होता है, इस पर मिला देंगे हम ए, इसका सही हो जाएगा, 1 मिनट, इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना, मिला ही देते हैं ए। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश संग्रहण माना जाता है, तो इसको गैर स्थिर माना जाता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो इसको हो जाएगा आपका बी पे। 3 पे लिखा है शब्द डैश उपकरणों में नामित करता है जिन्हें इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। 4.3 का आपसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका ब्राहा उपकरण, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ इसका यही हो जाएगा, ब्राहा उपकरण हो जाएगा, एल पे मिला देंगे इसको। 4.4 डैश एक पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है, बताओ क्या है, इसमें कौन सा आपको लग रहा है, पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, माउस आपका आंसर हो जाएगा। 4.5 पे है डैश कैमरा एक परिधि उपकरण है जिसका उपयोग स्थिर छवियों को डिजिटल रूप में लेने के लिए किया जाता है। 5 का तो डिजिटल हो जाएगा, है ना, इसको मिला देंगे किस पे, डिजिटल आई नंबर पे लिखा है।
4.6 पे डैश खेलने के लिए आसान बना सकता है जॉयस्टिक, इसका आंसर हो जाएगा के। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस ही होता है। 4.7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी डैश पर दृष्टिगोचर होती है। 4.7 में क्या करेंगे आप? 4.7 में क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 4.7 का टास्क बार, इसका सही आंसर हो जाएगा। 4.8 पे है स्रोत बिंदु से गंतव्य तक प्रारूप सुविधा की प्रतिलिपि बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। 4.8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा 4.8 का, तो इसका हो जाएगा आपका फॉर्मेट पेंटर। इसको मिला देंगे हम ई पे। 9 में है सभी हटाई गई फाइलें या फोल्डर डैश में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ये तो अभी बताया था आपको। तो ये चले जाते हैं रिसाइकल बिन में। कहाँ पर लिखा है? ऐप पर लिखा है। 9 का हो जाएगा रिसाइकल बिन, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी हटाई गई फाइलों या फोल्डर डैश में रिसाइकल बिन में से हो जाते हैं। विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक वह क्षैतिज आकार में ना बदल जाए, और फिर क्या होगा? 4.10 का फिर क्या होगा? वो ड्रैग हो जाएगा। तो इसमें मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ये आपके क्या हो गए? फिल इन द ब्लैंक्स हो गए 10। तो आपको टोटल बताना है कितने आपके सही थे या आपको कितना आपका स्कोर रहा है, ठीक है ना। सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितना आपका स्कोर है, और आपका M1R5 का एग्ज़ाम है तो आपको ज़रूर यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। जो और वीडियो बनाई है उनको आप देख सकते हैं। बाकी अभी तक 2 ही चैप्टर हुए थे हमारे, उससे पहले भी हमने चैप्टर बना रखे हैं, उनको देख सकते हैं। सभी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, सेम ही है, तो उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।